हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसका नाम है चतुर्थक क्रियाकलाप या फिर कोऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि तृतीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं या जो टर्सरी एक्टिविटीज़ होती है, थर्ड सेक्टर की एक्टिविटीज़ वो कौन सी होती है, वो अपन ने आसानी से एकदम इजी लेवल में अपन ने पिछले लेक्चर में समझ ली थी। ठीक है। तो आज अपन देख रहे हैं चतुर्थक क्रियाकलाप। ठीक है। ये देखने से पहले अपन देखते हैं कि चतुर्थक क्रियाकलाप किसके अंदर आता है। ये ना प्रोडक्शन का जो दो पार्ट होते हैं प्रोडक्शन के, एक तो होता है वस्तु का प्रोडक्शन, एक होता है सर्विस का प्रोडक्शन। तो ये सेकंड वाला जो पार्ट है ना, सर्विस का प्रोडक्शन, उसके अंदर आता है। जबकि फर्स्ट वाला जो वस्तु का प्रोडक्शन है वो किसके अंदर आता है। देखो, मनुष्य आर्थिक क्रिया करता है, आर्थिक क्रिया करता है मनुष्य। तो आर्थिक क्रिया के अंदर मनुष्य क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। अगर कोई भी, जैसे मैं हूं या फिर आप ही क्यों ना हो, अगर आप कोई ना कोई प्रॉफिट के लिए कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो या तो एक काम करोगे आप, या तो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करोगे। मतलब एक चीज़ ही करोगे आप, प्रोडक्शन ही करोगे। अब प्रोडक्शन किस किस चीज़ का हो सकता है, या तो आप किसी जगह से वस्तु निकाल रहे हो, खेत पे जाके अपन खेती कर रहे हैं तो वहाँ से वस्तु ले रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं तो वहाँ से वस्तु ले रहे हैं, खनन कर रहे हैं तो वहाँ से वस्तु ले रहे हैं। या एक तो किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर सकते हैं अपन, या फिर एक अपन अपनी जो ज्ञान कौशल बुद्धि के हिसाब से अपन किसी दूसरे को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो वो सर्विस का प्रोडक्शन हो गया। यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। इसके अलावा कोई सा भी जो है वो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है, या तो वस्तु का होगा जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलाप के अंदर आते हैं, या फिर किसका होगा, सर्विस का होगा, जो किसके अंदर आती है, तृतीयक चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप के अंदर आती है। तो तृतीयक क्रियाकलाप अपन अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। अब अपन देख रहे हैं चतुर्थक क्रियाकलाप क्या होता है। ठीक है। तो चतुर्थक क्रियाकलाप के अंदर क्या आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको R&D बोलते हैं अपन। ये चीज़ इसके अंदर आती है। मोस्टली अपन देखते हैं कि चतुर्थ क्रियाकलाप का नाम सुनते ही सारे लोग यही बोलते हैं कि R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसके अंदर IT भी कंसिडर होती है। जो इन अपने क्या नाम, IT सेक्टर के, जो प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज होती है IT सेक्टर की, छोटे छोटे जो अपने क्या बोलते हैं उसको, कुछ एप्स बनाने वाली, सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो IT इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज होती है, उनको भी इनके अंदर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो भी अपन ज्ञान बुद्धि कौशल के हिसाब से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। सूचना का संग्रहण करना, उत्पादन करना, प्रकीर्णन करना अथवा सूचना का उत्पादन भी होता है इसके अंदर की। ठीक है। यानी कि सूचना का संग्रहण करना, सूचना का उत्पादन करना, सूचना का प्रकीर्णन, यानी कि उनको स्कैटर्ड करना। अपने पास कोई सूचना है तो उसको सर्विस के माध्यम से अपन किसी चीज़ को डेवलप करके, किसी चीज़ को बना के, सॉफ्टवेयर बना के अपन उस चीज़ का क्या कर रहे हैं, अपनी ज्ञान बुद्धि कौशल के हिसाब से अपन ने सॉफ्टवेयर बनाया। कोई सूचना मिली, उसका संग्रहण किया, डाटा का संग्रहण किया, डाटा का अपन ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस डाटा को अपन ने क्या कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया, यानी कि प्रकीर्णन कर दिया, सारे लोगों को बता दिया। ठीक है। आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीयक सेक्टर के साथ साथ चतुर्थक सेक्टर ने भी सभी फर्स्ट और सेकेंडरी से जो रोजगार की है प्रतिस्थापित कर दिया। अपन ने देखा कि बहुत सारे लोग पुराने समय में, आप एंसेंट एंसेंट जगह पे जाओ, ये चले जाओ, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये बताया है कि जैसे एंसेंट समय में क्या होता था कि सारे के सारे लोग जो है प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप पे जो है डिपेंड रहते थे। प्राथमिक द्वितीय क्रियाकलाप को तो अपन बाद में ले सकते हैं, क्योंकि उसमें उद्योग वगैरह आते हैं, तो उद्योग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर, ये बाद में आई है, क्योंकि उससे पहले भी अपन देखते हैं तो प्राथमिक क्रियाकलाप होते थे। यानी कि जो खेत पे जाना, खेत से अपने जो है कृषि की जो है सामग्री इकट्ठा करना, वनों में जाना, वनों से कंदमूल इकट्ठा करना, और मत्स्य पालन करना। तो ऐसी चीज़ें अपने जो है पुराने पुराने समय में क्या होती थी, चलती रहती थी। लगभग धीरे धीरे ये चलती आ गई थी। जैसे जैसे मनुष्य के अंदर डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी सीखी, नए नए आविष्कार किए, अपने ज्ञान बुद्धि कौशल के हिसाब से जो है उसने नए नए इनोवेंशन किए। उसके हिसाब से उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप है ना, उनको प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया। कैसे, क्योंकि वो जो उस चीज़ से जो कमा रहे थे, उस चीज़ से जो अपनी इकोनॉमिक प्रॉफिट कर रहे थे, प्राथमिक एक्टिविटीज़ को करके जो मनुष्य जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट यानी कि आर्थिक जो है अपना लाभांश प्राप्त कर रहा था, वो लाभांश अब क्या कर रहा है, वो अपने ज्ञान बुद्धि कौशल के हिसाब से जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसने, उसके हिसाब से भी वो लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा के वो जो है प्रॉफिट वो वहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में जो तृतीयक सेक्टर है, यानी कि जो टर्सरी सेक्टर है, इसके साथ साथ चतुर्थक सेक्टर ने भी क्या कर दिया, प्राथमिक और द्वितीयक
जो सेक्टर के जो रोजगार थे उनको प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि उन रोजगारों की अब जरूरत नहीं पड़ती है। उन रोजगारों को करने के लिए मनुष्य इतना मतलब इतना कोई मतलब वो क्या बोलते हैं, मेहनत नहीं करना चाहता, इतनी कोई उसमें अपनी एनर्जी खपत नहीं करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, एक स्मार्ट वर्क करना चाहता है। और स्मार्ट वर्क किसके अंदर होता है, इस सेक्टर के अंदर होता है, किसके अंदर, तृतीयक सेक्टर और चतुर्थ सेक्टर के अंदर। और पंचम सेक्टर के अंदर और भी ज्यादा स्मार्टली वर्क किया जाता है, ठीक है। तो वो चीज अपन आगे पढ़ेंगे, जबकि ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई ना कि किस प्रकार से ये लाइन आ सकती है। ये लाइन अगर जैसे स्टेटमेंट में देखें सत्य और असत्य के अंदर, तो यहाँ पे कैसा बन सकता है कि क्या मतलब तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप ने लगभग या फिर अपन पूरा कंप्लीटली नहीं बोल सकते, लेकिन क्या चतुर्थक और तृतीयक क्रियाकलाप ने जो है प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर की जो गतिविधियां है, जो रोजगार है, उसको प्रतिस्थापित कर दिया है? तो अपन बोलते हैं हाँ ऑब्वियसली कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे है कि कार्यालय भवन, प्रारंभिक विद्यालय, विश्वविद्यालय की कक्षाएं, अस्पताल, डॉक्टर, जो सारे के सारे रंगमंच के कार्यकारी, ये सारे के सारे जो है सर्विस से संबंध रखते हैं, यानी कि सेक्टर से जो अपने सर्विस सेक्टर है उससे संबंध रखते हैं। यानी कि विद्यालय हो गया तो ये विद्यालय के अंदर टीचर हो गया, प्रधानाध्यापक हो गया, तो ये भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब आप देखना यहाँ पे आपको तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप के अंदर जो है थोड़ी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि तृतीयक क्रियाकलाप के अंदर भी अपन देखते हैं कि जो सर्विस सेक्टर के अंदर जो अपने को सर्विस सेवाएं प्रदान कर रहा है वो कंसिडर किया जाता है। ये वकील वगैरह, प्रारंभिक कार्यालय भवन, ये विद्यालय वगैरह हो गया, तो वो भी तृतीयक क्रियाकलाप के अंदर किए जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल टीचर्स हैं, नॉर्मल टीचर्स है वो किसके अंदर आएंगे, तृतीयक क्रियाकलाप के अंदर। लेकिन जो नॉर्मल टीचर्स के अलावा जो एचओडी है या फिर डीन है या फिर कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, स्कूल का जो प्रिंसिपल है, तो वो किसके अंदर आएंगे, चतुर्थक क्रियाकलाप के अंदर है, क्योंकि उनका पद बढ़ गया ना, उनका दायरा बढ़ गया, उनका ओहदा बढ़ गया। तो वो चीज़ किसके अंदर होगी, यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत लेना, कंफ्यूज मत होना कि जो नॉर्मल टीचर्स है, जो टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, हाँ प्रिंसिपल भी खैर पढ़ाने आ जाता है, डीन भी पढ़ाने जाता है, या फिर एचओडी भी पढ़ाता है कभी कभी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एचओडी भी पढ़ाने आता है, ठीक है। तो वहाँ पे अपन देखते हैं कि जो जो हाईली पोस्ट पे मतलब हाईली एक रेप्यूटेटेड पोस्ट पे पोस्टिंग है अगर उस आदमी की, उस पर्सन की, तो वो किसके अंदर आएगा, चतुर्थक क्रियाकलाप के अंदर आएगा। और इससे भी अगर हाईली पोस्टेड हो, जैसे अब सीएजी हो गया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल हो गया, या फिर अपना सुप्रीम कोर्ट का जो वो मतलब न्यायाधीश हो गया, तो वो बहुत ही ज़्यादा उच्च पद पे है, मतलब उनके ऊपर और कोई पद, न्यायिक पद, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसके ऊपर और कोई पद हो ही नहीं सकता, तो वो सुप्रीम है, एकदम सुप्रीम है, ठीक है। तो उसके वो जो सुप्रीम है उसका किसके अंदर आएगा, वो पंचम क्रियाकलाप के अंदर पड़ेंगे। तो यहां से तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, यहां से इनका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे कि तृतीय क्रियाकलाप में अपन ने क्या पढ़ा कि टीचर्स के बारे में पढ़ा, नॉर्मल वकील्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, वकील्स के बारे में पढ़ा अपन ने, वकील्स के अपन पिछले लेक्चर देखना, अपने वकील्स के बारे में पढ़ा और किसके बारे में पढ़ा, टीचर्स के बारे में पढ़ा। चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं कि जो एचओडी हो गया, प्रिंसिपल हो गया, डीन हो गया, इनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब पंचम क्रियाकलाप के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, तो वकील की जगह पे तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा न्यायाधीश आ जाएगा, यानी कि जो सीएजी हो गया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। और उसके बाद में केग, वो केग अलग होता है, केग एक जो है ऑडिट का काम करता है, वो एक केग अलग होता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग होता है, ठीक है। और उसके बाद में अटॉर्नी जनरल हो गया, उसके बाद में अपना जो है जो भी नीति निर्माता, परामर्शदाता, नीति विशेषज्ञ, जो भी ये चीज़ आती है वो पंचम क्रियाकलाप के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो अपन यहाँ से देख रहे हो कैसे कैसे इनका लेवल बढ़ता जा रहा है। तीनों के तीनों, पंचम, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, तीनों के तीनों कौन से हैं, सर्विस सेक्टर है, लेकिन इनका जो एक हायरार्की है, मतलब इनका जो पदानुक्रम है वो बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे यहाँ पे लो लेवल है, फिर हाई लेवल है, फिर मोस्टली हाई लेवल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, अब आप कंफ्यूजन मत लेना क्योंकि एग्जाम्स के अंदर क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो अपने को कंफ्यूजन में डालने के लिए देते हैं। जैसे क्वेश्चन था कि कौन सा जो एक्टिविटीज है चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर आती है, तो उसके अंदर थोक और खुदरा व्यापार दे रखा था, थोक व्यापार और खुदरा व्यापार, तो उसको किसके अंडर किया जाता, जबकि अपन ने उसको कहाँ पढ़ा था, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में पढ़ा था, लेकिन वो किसके अंदर कंसिडर किया गया, चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर। तो ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना, ठीक है। तृतीयक क्रियाओं की तरह चतुर्थ क्रियाओं को भी बाह्य स्रोत यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाता है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से कैसे, जैसे आउटसोर्सिंग का माध्यम क्या है, आउटसोर्सिंग होता क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से क्या होता है कि बाह्य स्रोतों के माध्यम से जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो किसी विकसित, अविकसित या फिर विकासशील देशों के अंदर जाती है, वहाँ पे अपने नए नए कॉल सेंटर शुरू करती है, नए काम शुरू करती है। उस जगह पे जैसे इंडिया के अंदर कोई, इंडिया जैसे विकासशील कंट्री है, तो इंडिया के अंदर कोई बाहर से फॉरेन से एक कंपनी आती है, वहाँ पे अपनी कंपनी जो है एस्टेब्लिश होती है, वहाँ पे इंडिया के लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाती है, तो ये आउटसोर्सिंग हो गया।
आउटसोर्सिंग ये चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर और तृतीय क्रियाकलाप के अंदर कंसिडर किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखना कि आउटसोर्सिंग जो होता है बाह्य स्रोतन, वो किसके अंदर कंसिडर किया जाता है, तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाओं के अंदर अपन इसको कंसिडर करते हैं। आउटसोर्सिंग समझ गए आप। आउटसोर्सिंग का मैं एक अलग से लेक्चर बताऊंगा आपको। आउटसोर्सिंग बिल्कुल अच्छे से मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं कि चतुर्थक सेवाएं संसाधनों से बंधी हुई नहीं है, यानी कि संसाधनों के ऊपर जो ये बंधी नहीं हुई है, या फिर जैसे अपन देखते हैं कि कहीं पे कोयला, पेट्रोल, गैस वगैरह, तांबा, लोहा, जिप्सम, चांदी वगैरह कहीं पे निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ये उन पे डिपेंड नहीं करती है। वो निकलो नहीं निकलो, ये तो सर्विस सेक्टर है, उनको उनसे उनको क्या काम है, वो तो सिर्फ द्वितीयक सेक्टर के अंदर आती है। पर्यावरण से प्रभावित नहीं होती है। पर्यावरण से प्रभावित कौन होगा, पर्यावरण से प्रभावित तो कौन होगा, प्राथमिक सेक्टर की जो एक्टिविटीज है वो होगी। और संसाधनों से कौन होगी, सेकेंडरी एक्टिविटीज होगी। बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं है, यानी कि किसी भी एक स्पेसिफिक बाजार में नहीं लग सकता है, ये कहीं भी अपनी इंडस्ट्री कहीं भी अपना जो है वो कॉल सेंटर, सर्विस सेंटर या फिर अपनी जो है कंपनी इस्टेब्लिश कर सकता है। तो ये चतुर्थ क्रियाकलाप आज अपन ने अच्छे से पढ़ा, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया आपको। तो ये आप भूलना मत और कन्फ्यूजन मत होना कि कौन सी एक्टिविटीज़ किसके अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे पंचम क्रियाकलाप, और पंचम क्रियाकलाप जैसे ही खत्म हुआ अपन एक मेजर टॉपिक लेंगे जिसका नाम है आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोतन। वहाँ अपन केपीओ बीपीओ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।